क्या फिर अपने एक और प्रधानमंत्री का कत्लगाह बनेगा पाकिस्तान? क्या फांसी पर लटकाए जाएंगे इमरान खान? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान में एक बार फिर सेना ने अपने खौफनाक जुल्मी चेहरे से नकाब हटा दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से कह दिया गया है कि देश छोड़कर भागो, नहीं तो फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना ने इमरान खान पर शिकंजा कसने के लिए गोपनीयता अधिनियम और आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान में आर्मी एक्ट की धारा 59 के तहत दोषी को मिलती है फांसी की सजा। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच इस कानून को लेकर हास्यास्पद विवाद शुरू हो गया है। पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने इन दो बिलों में संशोधन कर सेना और मुल्क के खिलाफ काम करने वाले लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया है। लेकिन वहां के राष्ट्रपति आरिफ अलवी का कहना है कि उन्होंने इस बिल पर दस्तखत ही नहीं किए हैं। उधर कार्यवाहक सरकार का कहना है कि पाकिस्तान आर्मी संशोधन बिल और ऑफिशियल सीक्रेट संशोधन बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा गया था और अब दोनों बिल कानून बन गए हैं। राष्ट्रपति अलवी के मुताबिक उन्होंने इन बिलों पर साइन करने से इनकार कर दिया था, लेकिन उनके स्टाफ ने उनकी बात नहीं मानी। इमरान खान का मौजूदा सरकार और सेना से टकराव कोई नया नहीं है। सत्ता छोड़ने के बाद जब 9 मई 2023 को उनकी गिरफ्तारी हुई, तो उनके समर्थकों ने सड़कों पर प्रदर्शन के दौरान सेना को सीधी चुनौती दी थी। लाहौर में सेना के कमांडरों के घरों में घुसकर हमला किया गया और रावलपिंडी में भी सेना मुख्यालय पर बम फेंके गए। इमरान के समर्थकों ने प्रधानमंत्री के घर को भी निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने इस घटना वाले दिन को ब्लैक डे बताया था और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करने का ऐलान किया था। अब कहा जा रहा है कि इमरान के खिलाफ भी इस एक्ट की धारा 59 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इमरान खान पर इस समय देशद्रोह, ईश निंदा और आतंकवाद जैसे 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पाकिस्तान के मौजूदा सेना अध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर से इमरान खान के मतभेद पुराने रहे हैं। 2018 में जनरल मुनीर को आईएसआई का चीफ बनाया गया था। इस दौरान मुनीर ने इमरान की पत्नी बुशरा बीवी पर एक बिजनेसमैन से हीरे का कीमती हार उपहार में लेने का आरोप लगाया था। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि मुनीर को महज 8 महीने बाद ही आईएसआई चीफ के पद से हटा दिया गया। मुनीर तब से ही इमरान से खफा हैं। इमरान खान के इस्तीफे के बाद 2022 में शाहबाज शरीफ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने कानून बदलकर जनरल मुनीर को सेना प्रमुख बना दिया। इमरान खान इस वक्त जेल में बंद हैं और तोपखाना घोटाले में 2 साल की सजा काट रहे हैं। ये जो सारा तोशाखाना का ड्रामा चल रहा है, तो मैं ये वाजे कर दूं कि ये ज़रूरी आपका समझना है कि तोशाखाना ये है क्या। ये तोशाखाना 70 साल से एक ही कानून बना हुआ है तोशाखाना का, जो जिसको भी तोहफे मिलते हैं 70 साल से, चाहे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, आर्मी चीफ, वो सारों का एक ही कानून है। उसी कानून के मुताबिक जो भी तोशाखाना से मैंने चीज़ें ली, उस कानून के मुताबिक चला। अब ये केस जो तोशाखाना का चलना शुरू हुआ, ये आपको समझना चाहिए कि इस केस के ऊपर, ये तोशाखाना केस के ऊपर मेरे घर के ऊपर हमला हुआ। 4 दिन पहले पुलिस पहुंच गई कि जी आपने वो तोशाखाना का एक मजिस्ट्रेट के सामने केस सुनने जाना है। 4 दिन पहले पुलिस पहुंच गई और यहां पूरा मेरे घर के ऊपर 26 घंटे अटैक हुआ। उन पर 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ने की पाबंदी भी लगा दी गई है। लेकिन ये भी एक बड़ी सच्चाई है कि पाकिस्तान में फिलहाल इमरान ही वो शख्सियत हैं जो सत्ता में सेना की दखलंदाजी को सीधी चुनौती देने का दम रखते हैं। उनका जनाधार भी इतना बड़ा है कि आम चुनावों के बाद उनकी पार्टी के सत्ता में फिर वापस आने के कयास लगाए जा रहे हैं। एक वक्त पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर रहे इमरान खान ने 1996 में राजनीति में कदम रखा था और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई नाम की पार्टी बनाई। 1997 के आम चुनाव में पीटीआई को किसी सीट पर कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन अवाम के बीच जोरदार जनाधार बनाने में वो कामयाब रही।
2002 में उनकी पार्टी को एक सीट पर जीत मिली। पीटीआई ने 2008 के चुनावों का बहिष्कार किया था, लेकिन 2013 में 35 सीटों पर कामयाबी हासिल कर वो पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 2018 के आम चुनाव में पीटीआई को 149 सीटें हासिल हुईं और 1,70,00,000 से ज्यादा वोट लेकर वो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाली पार्टी बन गई। इमरान का राजनीतिक सफर। 1996 में पीटीआई पार्टी का गठन, जीत 1997 के चुनाव में एक सीट भी नहीं मिली। 2002 में एक सीट पर कामयाबी, 2008 में चुनाव का बहिष्कार, 2013 में 35 सीटों पर जीत, 2018 में 149 सीटों पर जीत। मतलब करीब 25 सालों में इमरान खान की पार्टी ने वो करिश्मा कर दिखाया जो अब तक कोई दूसरी पार्टी नहीं कर पाई थी। हालांकि इस बड़ी जीत के बाद भी इमरान खान सेना के समर्थन से ही सत्ता में आए थे, लेकिन सेना के पदाधिकारियों के खिलाफ लगातार उनकी बयानबाजी सेना को रास नहीं आ रही थी और अप्रैल 2022 में सेना के दबाव में ही उन्हें पाकिस्तान की कुर्सी छोड़नी पड़ी। सत्ता गंवाने के बाद भी उनकी बयानबाजी जारी रही और यही बात है कि वो अब सेना की आंखों की किरकिरी बन चुके हैं। इसका खामियाजा उन्हें देश छोड़कर या अपनी जान देकर चुकाना पड़ सकता है। पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं और अभी यहां सेना के नियंत्रण वाली कार्यवाहक सरकार काम कर रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ सेना का ये रवैया कोई नया नहीं है। परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा था। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री हुसैन सुहरावर्दी को सजा दी गई थी और जुल्फिकार अली भुट्टो को भी पाकिस्तान में फांसी पर लटका दिया गया था। ऐसी ही स्टोरी को देखने के लिए चैनल फॉर इंडिया को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।